अच्छा आरिफा, ये बताएं कि आपके पास कोई चक्करों की दवाई है? बिल्कुल है। वो मुझे दे दें। मुझे तो आपकी ये डिग्रियां और आपकी एक्सपर्टीज, आपकी ये स्पेशलिटीज पढ़ पढ़ के कुछ 20-25 है, यही पढ़ के मेरे चक्कर ही नहीं खत्म हो रहा है। आप करती क्या हैं बेसिकली? आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप योगा एक्सपर्ट भी हैं, आप होलिस्टिक हीलर भी हैं, आप पता नहीं रेकी भी हैं, पेकी, पता नहीं किन्ने किन्ने काम, इन्ने काम कली जान कैसे कर लेती अच्छा, हैं? आपको इस बात पे चक्कर आ गए? हाँ, देख के मैं पढ़ के। समझा आप वो वाली दवाई मांग रहे हैं जिससे आप उन्हें चक्कर देने होते हैं। पहली बात ये कि आपने कहा ना चक्करों की दवाई दें, जो पाकिस्तान की एक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज के लिए दवाई देनी है, उस चीज से निकालने के लिए मेरी इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज अच्छा, आपकी जो बेसिक एक्सपर्टीज है, खा आप साइकोलॉजिस्ट हैं, खा आप होलिस्टिक हीलर हैं, या आप योगी हैं, या योगा एक्सपर्ट है, जिसमें भी है आप दवाइयों से परहेज करते हैं। बिल्कुल। हमें बंदा लगा जाए नहीं जाएगा। नहीं, बंदे को लगा नहीं जाने देती हैं आप, उससे पहले खींच लाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, सही। अच्छा, तो ये बताएं कि सबसे बड़ा मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जो योगा सिखाता है उसको योगी कहते हैं या योगा मास्टर कहते हैं? ठीक है, खातून को क्या कहते हैं, योगी मास्टरानी? मेरे जो स्पेशलिटी है वो है योगा थेरेपी में। योगा तो मैं अपने आप को योगा थेरेपिस्ट कहलवाती हूँ। स्टिल आई एम अ स्टूडेंट, मैं अपने आप को मास्टर या गुरु नहीं समझती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है कि ये इट इज़ एन आर्ट, ये सर्टिफिकेट्स के जरिए नहीं सीखा जा सकता। अच्छा, तो जब आप अपने आप को योगा मास्टर नहीं कहती, तो जिनको आप सिखाती हैं योगा, तो वो ये नहीं कहते फिर तू भी साढ़े नाल आके बैठ जाए, तू मास्टर नहीं है, ये नहीं कहते? नहीं, दे रिस्पेक्ट मी सो मच अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और वो मुझे अपना टीचर समझते हैं, अच्छा। मगर मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझती ये हूँ। बड़ी ग्रेटनेस है आपकी। अच्छा, ये बताएं कि होलिस्टिक हीलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बाज़ दफ़ा सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है, बल्कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार कोई फ़र्क नहीं पैंदा, ऐसे बड़ ड्रामेबाजी है जी, रेकी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आखिर में डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो ये जो होलिस्टिक हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें रेकी भी है, एरोमा थेरेपी भी है, स्टोन थेरेपी, जेम थेरेपी, योगा भी शायद इसी में आता है, इसी अम्ब्रेला। तो ये ज़रा हमें मुख्तसर लफ्ज़ों में समझाएं कि होलिस्टिक हीलिंग है क्या? बेसिकली होलिस्टिक का मतलब है कंप्लीट, ऑल इन वन। हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, जिस्म भी है, हमारा जहन भी है। मतलब ये कि हम यूनिट है, माइंड, बॉडी और सोल का। तो आपकी अगर फिजिकल प्रॉब्लम भी आ रही है तो हो सकता है उसकी रीज़न आपका मेंटल स्ट्रेस हो। अच्छा। आपको अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है उसकी रीज़न आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो जब तक आप इंसान को एज ए यूनिट ट्रीट नहीं करेंगे, उसकी माइंड, बॉडी एंड सोल पे काम नहीं करेंगे, आप दूसरे को हील नहीं कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर्स कोई गुर्दा डील कर रहा है, कोई मैदा डील कर रहा है, कोई गला डील कर रहा है, वो ये नहीं पूछते उससे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप स्ट्रेस में तो नहीं है, कोई मामला तो नहीं खराब चल रहे हैं। मैं उनको ऑल इन वन डील करती हूँ, उनकी मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, और उन सबको जब मिलाते हैं तो बंदा खुद ब खुद हील हो जाता है। मसाइल जो एक शादीशुदा मर्द को होते हैं वो आप डील कर लेती हैं। शादीशुदा मतलब पूरा पैकेज आपके पास होता है। यस। विकी फॉरन, हाँ जी, फॉरन दाखिला ले लें। नहीं मैं साइड पे होकर नंबर लाऊंगा ना, किसी को पता भी ना लगे। अच्छा अरफा जी, बेसिकली तो आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये होलिस्टिक हीलिंग में आपको कितनी हेल्प मिलती है? बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि देखें अगर आपको कोई पानी भी पिला देगा ये कह के ये दवाई है, तो आप ठीक हो जाएंगे। दिमाग का बहुत रोल है। आप अगर सिर्फ खट्टे के बारे में सोचते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। योर माइंड इज ब्लाइंड। उसको आपने जो बताया, जो सोचा है, उसने वैसे ही रिएक्ट करना है। तो माइंड और बॉडी जुड़े हुए हैं, उनको मतलब ये इन दोनों को जोड़े बगैर आप हील कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं, इसलिए कि आप अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, तो उसकी तो आपने तालीम हासिल नहीं की हुई, आप तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं और होलिस्टिक हीलर हैं। सही। अच्छा, जो योगा है इट इज़ अ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आपका सोना, उठना, बैठना, जागना, हंसना, रोना, आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, आप कैसे उठ बैठ रहे हैं, सब कुछ आ जाता है। अच्छा। लाइफस्टाइल आ जाता है। अच्छा, अब ये है कि बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं देख रहा हूँ कि आप, मेरा ख्याल है पिछली 2 दहाइयों से जी, अल्हम्दुलिल्लाह। योगा थेरेपी भी कर रही हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर रही हैं, फेस योगा भी कर रही हैं, माइंड हीलिंग भी कर रही हैं, रेकी भी, न्यूट्रिशनल प्लानिंग भी कर रही हैं। बड़ी बात। और मेरा ख्याल हजारों खवातीन को आप बहरहाल एक नई जिंदगी दे चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। उसमें मेरे पास ना जो पेशेंट्स आती थी, वो टोटके का जो हमारी सोसाइटी में रिवाज है,
अजवाइन खाओ पेट फ्लैट हो जाएगा, जीरा खाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चिया सीड्स का आजकल बड़ा रुझान पाया जाता है। टोटके बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर्स लोग तासीर पे यकीन नहीं रखते हैं, उनका कहना है कि गर्म ठंडा कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि जो हमारी नेचर है, हमारी जो हिकमत है, जो नेचुरोपैथी है वो बेसिकली, बेस ही इस बात पे करती है कि बिल्कुल। जी आपका जिस्म की तासीर ये है। बिल्कुल, आयुर्वेदा आ होम्योपैथिक जाता भी है इस पे इसमें, करती है। बिल्कुल। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आयुर्वेदा तासीर नेचर आप मानती हैं ना तासीर? 100% मानती हूँ। ठीक। अच्छा, अब वो जो टोटके हैं, जीरा गर्म हालांकि होता वैसे है। मेरी जाती राय ये है कि कुछ भी हो जाए, आप बीवियों की तस्वीर गर्म होती है, 24 घंटे गर्म रहनी है, वो तेरी ऐसी तैसी ते शौहरां दी बेचारे दी ठंडी ठाक लुकड़े लगे बेचारे। बैठा मैं कल्ला ते शौहरां दी सारा जमाना मेरे ते कल्ले ते पा देता नहीं एहतियातन अपना भी बंदा कैमरे वाल मुंह करके कहंदा जी शौहरां सारे नहीं 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 ਇੱਥੇ ਹੀ आता मेरे नजदीक शौहरियत की सबसे बड़ी अलामत आप हो विकी। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੀਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ भी ना होवे। लेकिन अगर बीवी अच्छी हो तो आंखों की ठंडक भी बीवी है, उससे ज्यादा कहीं नहीं ठंड मिलती हो है। जिन्हें मर्जी हो। शुक्र है मेरी बीवी मेरी आंखों की ठंडक। सुबह उसने मुझे इधर भी एक ठंड डाल दी है, 2 ठंडे इधर इतनी इतनी बड़ी डाली है। 24 घंटे मेरी आंखों से ठंड निकलती रहती है। जब वो निकलते तो तभी तो ठंडक होती है। और वो उस वक्त से होलिस्टिक हीलिंग है ना, उसको हीलिंग से बीवी की हील ही याद आ रही है बेचारे को। नहीं हील नहीं याद आ रही मुझे, अब उसकी हील की फील आ रही है। हील की फील आ रही है। हील का वैसे अच्छा भला तवा लग गया हीलर के पास बैठ के। नहीं बहुत बड़ी तादाद है लोगों की आज के दौरे जदीद में। लोग इस तरफ जो रिवायती जो तरीका इलाज है उसकी तरफ लोग वापस आना चाह रहे हैं। बिल्कुल लोग ऐसा ही दवाइयाँ है। खा खा के इतने बिल्कुल। उकता गए हैं और वो गर्म सर्द पे भी यकीन करने लग गए हैं। ये बिल्कुल। एक है, बहस तो चलेगी जब तक ये दुनिया जब है, तक दुनिया बेशक लेकिन एक ऐसे है। बड़ी तादाद है जो आप लोगों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये है कि जब आप जो आयुर्वेदा है वो हमें तासीर बताता है, गर्म और ठंडे को हमने कैसे रेशो में डालना है कि वो साइड इफेक्ट ना करे। तो मेरी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेदा बेस्ड हैं, उनमें अच्छा। बैलेंस्ड इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, वो किसी भी इंसान के अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं पैदा करेंगे। अच्छा अरफा जी, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप होलिस्टिक हीलर भी हैं और पता नहीं कितने शोबाजात हैं जिनमें आप बहुत सारी चीज़ें डील कर रही हैं। आप हमें ये बताएं कि डिप्रेशन का क्या हाल है? डिप्रेशन एक बहुत बड़ी टर्म है, ये एक पूरी बीमारी है। बिल्कुल है। आमतौर पे हमें सिंपल स्ट्रेस और एंजाइटी होता है और हमने डिप्रेशन का एक शोर मचाया होता है। हाँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। है। असल चीज़ क्या है कि यू नीड टू बी कनेक्टेड विद योर सेल्फ। सही। हम लोगों के साथ मसला ये है कि हम खुद को तो जानते ही नहीं है अंदर क्या चल रहा है। बाहर हम हसल एंड बसल जिंदगी गुजार रहे हैं, हाँ। अंदर स्ट्रेस चल रहा है तो चलता रहे। मैं क्योंकि साइको थेरेपिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हाँ। मैं अपने योगा में साथ साइकोलॉजी का तड़का लाजमी लगाती हूँ। अच्छा, अब उसमें क्या है कि डीप ब्रीदिंग में हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक मतलब वो इलामत है कि हम जिंदा हैं। बिल्कुल। सांस इज़ द ओनली ब्रिज बिटवीन माइंड एंड योर सोल। हाँ। मतलब सांस ख़त्म ज़िंदगी ख़त्म, ये मेन ब्रिज है। तो हमने इस सांस को एज ए टूल यूज़ करना है। कैंसर तक की बीमारी आप सांस और अपनी माइंड पावर से ठीक कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों आती है? हाँ। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो तो आती है, डॉक्टरों को भी तक पता ही नहीं चला क्यों आती है। अच्छा, इलाज उसमें भी क्या ऐसा है? कोई नहीं है अभी तक। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें डीप ब्रीदिंग में क्या है, यू हैव टू इनहेल, जब आपने करना है सांस को अंदर लेके जाना है तो फील करें कि आप फ़ज़ा से अल्लाह ताला का नूर, उसकी रोशनी सांसों के ज़रिए अपने अंदर लेके जा रहे हैं। विजुअलाइज करें वो रोशनी, वो नूर आपकी पूरी बॉडी में फैल रहा है। इट इज़ हीलिंग योर जॉइंट्स, योर मसल्स। जो टारगेट प्रॉब्लम है आप वहाँ पर इस रोशनी को भेजें, अपने दिमाग को भेजें। और जो सांस आप बाहर निकालें उसमें इमेजिन करें कि वो अंदर से आपकी ब्लैक नेगेटिविटी, एंजाइटी, आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिविटी वो लेके बाहर आ रहा है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत एक ही मुसीबत के नाम है, इसी तरह हाँ बेगम, एहलिया, बीवी और डिप्रेशन एक ही चीज के नाम। बस ये क्या बीवी कह के बीवी को भी डिप्रेशन बना लिया है। बीवी अगर हो ना मतलब साथ देने वाली तो डिप्रेशन उस बंदे को हो नहीं सकता। लेकिन बीवी साथ देने वाली होती कहाँ है ये भी बता दें। इस बात का आपको अंदाजा है, इस बात का अंदाजा औरतों को नहीं हो सकता क्योंकि ये शौहर नहीं होती।
सही शौहर नहीं होते। इतने सताए हुए शोहर यहाँ पे बैठे हुए, मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ। आए हुए, बुलाए हुए, आए हुए सारे शौहर एक ही जैसे होते हैं। शौहर में कोई दूसरा स्टफ नहीं होता, एक ही कलर में मिलते हैं, सबको बुराई होती है। मैं उनके सवाल के बारे पे स्पीचलेस हो गई हूँ कि डिप्रेशन, बीवी और अहलिया एक ही चीज का नहीं, नाम है। मजाक तो करते हैं, वैसे शुगर लगा रहे हैं जी। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। पाकिस्तानी औरतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, शनाख्ती कार्ड वाली उम्र छुपाना। ऑप्शन नंबर 2, अपने से ज्यादा स्मार्ट सहेली को देखकर मुस्कुराकर बर्दाश्त करना। ऑप्शन नंबर 3, ससुराल में सबको मुतमिन रखना। ऑप्शन नंबर 4, शौहर के अफेयर्स की जासूसी करना। शनाख्ती कार्ड की उम्र छुपाना। खासतौर पे अगर आप लग छोटे रहे हैं तो फिर तो आप कहते हैं कार्ड गायब ही हो जाए।